तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास ये एक ट्रांजिस्टर होना चाहिए जो कि TIP41C है। इसके बाद हमारे पास फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास 6 5 वाट रजिस्टर होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास 50K का पोटेंशियोमीटर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ब्रिज रेक्टिफायर को लेग्स को कुछ इस तरह मोड़ देना है, जो कि प्लस और माइनस वाले पॉइंट हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरह मोड़ देता हूँ। तो ये मैंने कुछ इस तरह मोड़ दिए हैं। अब इसको मैंने स्टैंड में लगा दिया है। तो इसके साथ हमने जो हमारे पास ट्रांजिस्टर था तो वो सोल्ड करना है। तो ट्रांजिस्टर के लेग्स को भी कुछ इस तरह मोड़ देना है। अब इसको हमने ब्रिज रेक्टिफायर के दूसरे वाले पॉइंट के साथ यानी AC वाले पॉइंट के साथ सोल्ड करना है। तो इसको मैंने कुछ इस तरह सोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हमने पोटेंशियोमीटर को लेना है और इसका जो फर्स्ट वाला पॉइंट है तो हमारे पास जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके माइनस वाले पॉइंट के साथ कुछ इस तरह सोल्ड करना है। तो इसको भी मैंने सोल्ड कर लिया है। उसके बाद हमने रजिस्टर को लेना है और इसको हमने ट्रांजिस्टर के मिडल वाले पिन के साथ कुछ इस तरह सोल्ड कर लेना है। तो ये भी हमारा कुछ इस तरह सोल्ड हो चुका है। अब रजिस्टर का दूसरा वाला जो लेग है तो इसको हमने घुमा लेना है और हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर है उसके थर्ड वाले लेग के साथ हमने कुछ इस तरह सोल्ड कर लेना है। तो इसको भी मैंने कुछ इस तरह सोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हमने ये पोटेंशियोमीटर के मिडल वाले पॉइंट को हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है उसके थर्ड वाले पिन के साथ सोल्ड करना है। तो मैं वायर की मदद से इसको जंपर कर लेता हूँ। तो पहले मैं इसको मिडल वाले पॉइंट के साथ सोल्ड कर लेता हूँ। तो इसका मैंने कुछ इस तरह सोल्ड कर लिया है मिडल वाले पॉइंट के साथ। अब ये जो ट्रांजिस्टर का थर्ड वाला पिन है तो उसके साथ हमने कुछ इस तरह सोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह सोल्ड हो चुका है। इसके बाद हमने एक वायर लेना है जो कि हम आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो ब्लैक वाला वायर है यानी कि माइनस वाला वो हमारे पास कॉमन रहेगा। तो इसको मैंने कुछ इस तरह सोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हमने रेड वाला वायर लेना है और इसके साथ सोल्ड करना है। जो हमारे पास ब्रिज का प्लस वाला पॉइंट है तो इसके साथ मैंने आउट का प्लस वाला पॉइंट सोल्ड कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ब्लैक वाला है तो वो कॉमन है। तो इनपुट के लिए भी मैंने उसी को यूज़ किया है। अब इनपुट के लिए प्लस वाला पॉइंट जो है वो हमने रजिस्टर और ट्रांजिस्टर के इस पॉइंट के साथ कुछ इस तरह सोल्ड कर लिया है। इसके बाद मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो अब मैं इसके साथ सप्लाई लगा लेता हूँ और पहले मैं आपको सप्लाई के वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो आप इसमें 20 वोल्ट और 14 वोल्ट के बीच में कोई भी सप्लाई आप इसको दे सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास 13.9 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं इसको आउटपुट के साथ लगा लेता हूं और आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूं। तो अब मैं पोटेंशियोमीटर को मूव कर लेता हूं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये वो 0 वोल्ट से लेके अभी आपको जितना हमारे पास सप्लाई है यानी कि 14 वोल्ट तक ये हमारे पास वेरी करेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। अब मैं इसको दोबारा वेरी करता हूँ तो ये डाउन की तरफ मैं कर रहा हूँ तो ये दोबारा कम हो रहा है और ये बहुत स्मूथली कम हो रहा है। तो अब इसके साथ मैं ये फ़ैन लगा लेता हूँ और इसकी स्पीड मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम और ज़्यादा हो रहा है जैसे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।